बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अपने यूट्यूब चैनल लर्न स्मार्ट ऑफिशियल पे मैं आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि तकरीबन ऑलमोस्ट एवरी स्टूडेंट फेस करता है एग्ज़ाम टाइम में। ठीक है, हमारा आज का जो टॉपिक है हाउ टू स्टे मोटिवेटेड वाइल प्रिपेयरिंग फॉर एग्ज़ाम्स। हम कैसे मोटिवेटेड रह सकते हैं, ख़ुद को मोटिवेट हम कैसे कर सकते हैं जब हम एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। एग्ज़ाम्स एक आप सब जानते हैं बहुत ही स्ट्रेसफुल होते हैं। उसकी प्रिपरेशन में इंसान डिप्रेशन तक चला जाता है, इतनी एंजाइटी होती है उसकी प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, तो हम इस टॉपिक को आज डिस्कस करेंगे, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो जी, हम कैसे रह सकते हैं एग्ज़ाम्स में की प्रिपरेशन में मोटिवेटेड। इसके लिए हमें कुछ स्ट्रेटजीज़ अपनानी होती हैं, ठीक है, जिससे हम मोटिवेटेड रह सकते हैं। आपको खुद मोटिवेट रहना पड़ता है, कोई और आके करे या ना करे आपको मोटिवेट, आपको खुद अपने आप को मोटिवेट खुद करना होता है। ठीक है, अपनी मदद आपके तहत करनी होती है, क्योंकि आप दूसरों से जितनी उम्मीद रखेंगे ना, वो लोग इतनी उम्मीद पर पूरा नहीं उतरते। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारे साथ रहिएगा और वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। आपने कुछ की पॉइंट्स हैं उन पे फोकस करना है जब भी आप अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। ठीक है, सेट क्लियर एंड अचीवेबल गोल्स, क्रिएट अ रियलिस्टिक स्टडी शेड्यूल, विजुलाइज सक्सेस, स्टे पॉजिटिव, रिवार्ड योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, स्टे कनेक्टेड विद फ्रेंड्स एंड फैमिली। ये कुछ पॉइंट्स हैं, आपने इन पॉइंट्स पे ना गौर करना है, इन पे ही फोकस करना है। एक एक करके मैं आप लोगों को ब्रीफली बता देती हूँ इसमें क्या आपने करना है। ठीक है, हम अगर अपना पहला पॉइंट देखें, स्टे सेट क्लियर एंड अचीवेबल गोल। आपने ऐसे गोल्स बना लेने हैं, अपने आप को तैयार रखना है कि मेंटली प्रिपेयर कर लेना है आपने क्या काम करना है। ठीक है, क्योंकि अगर आप नए एक डायरेक्शन में काम नहीं करेंगे तो आपका फोकस डाइवर्ट हो सकता है, आप इजीली एग्ज़ाम्स की तैयारी नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आपने अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने वक्त अपना सारा जो टास्क है, सारा जो सिलेबस है, इसको ना डिवाइड कर लेना होता है। ठीक है, और उसके बाद आप थोड़ा थोड़ा करके उसको याद करें। अब आपने ये नहीं कहना कि मैं अभी आज मैंने मैथ को पढ़ना है, मैंने मैथ आज करनी है। मैथ करने तो वो पूरा दिन आपका मैथ में लग देना, आपको कुछ समझ नहीं है आप मैथ का। कभी आपने फर्स्ट चैप्टर खोलना है, कभी सेकंड, कभी 10th, कभी 11th, तो आपको बिल्कुल समझ नहीं लगनी। उससे बेहतर है आप एक गोल सेट कर लीजिए। जब आपने कोई गोल सेट किया होगा तो आपको पता होगा, आप क्लियर रहेंगे कि आपने क्या करना है। अब सिर्फ ये कहने के बजाय कि मैंने आज मैथ का करना है, आप ये कहें मैथ का तो आपने करना ही करना है आज आपने। ठीक है, आप कहें कि मैंने पहले अलजेब्रा वाला टॉपिक करना है, उसके बाद मैं ज्योमेट्री पे वाला टॉपिक करूँगा, उसके बाद मैंने ये एक्सप्रेशन वाला करना है, जो भी आपने करना होगा। ठीक है, आप इस तरह गोल सेट करें कि पहले आपने कौन सा चैप्टर करना है, फिर कौन सा चैप्टर करना है। आप सेट कर लें कि जब तक मेरा ये चैप्टर कंप्लीट नहीं होगा आपने किसी और चैप्टर की तरफ नहीं मूव करना। ठीक है, जब आपको एक गोल आपने सेट किया होगा तो जब आप उसे अचीव कर लेंगे तब आप आगे बढ़ेंगे। याद रखिए कि छोटी छोटी हमारी खुशियाँ होती हैं, छोटी छोटी जो जीत होती है, यही हमें आगे लेके जाती है। जब आप एक चैप्टर आप डिस्कस कर लेंगे, आपको समझ आ जाएगी इसमें क्या हुआ है, आपने अच्छे से अपना एक चैप्टर कवर कर लिया है, अलजेब्रा आपने अच्छे से कर लिया है। ठीक है, तो आपको खुशी होगी मेरे एक चैप्टर कंप्लीट हो गया। आप नेक्स्ट चैप्टर आपने जो डिसाइड किया हुआ है कि अब मैं नेक्स्ट ज्योमेट्री चैप्टर करूँगा, तो आपने नेक्स्ट उस पर मूव होना है। ठीक है, अब आपको एक तो हो जाएगा ना कि आप इतने के एक चैप्टर कवर होगा, आप खुद को मोटिवेट करें मेरा ये चैप्टर हो गया, आप अब कह रहे हैं मैं ये वाला चैप्टर कर रहा हूँ, उसके बाद मैंने ये करना है, आपको पता है। ठीक है, जब आपको पता होगा तो आप इजीली अपने गोल्स अचीव कर सकेंगे। ठीक हो गया। नेक्स्ट अगर हम देखें, क्रिएट अ रियलिस्टिक स्टडी स्केड्यूल। आपको एक शेड्यूल बनाना होता है, एक स्केड्यूल बना लेना होता है। ठीक है, जिसके मुताबिक आपने स्टडी करनी है, ना कि इतना कोई ओवरलोड से स्केड्यूल नहीं बनाना है जिसमें आप अपना आप ही भूल जाए। ठीक है, जितना आपका स्केड्यूल टफ आप बनाएंगे अपने लिए, आप डिप्रेशन में चले जाएंगे, आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी होगी। ठीक है, उससे बेहतर है कि आप लोग ऐसा स्केड्यूल बनाएं, इतना रियलिस्टिक बनाएं जिसमें आप हर चीज़ मैनेज कर सकें, आप अपनी स्टडी को मैनेज कर सकें, रिलैक्स हो रह सकें, रेस्ट आपकी हो जाए, हर चीज़ मैनेज हो जाए। ठीक है, आपने डिफरेंट ब्लॉक्स में अपने स्टडी को ना
सेशन को ब्रेक डाउन कर लेना है, ठीक है। आपने अपना जितना टाइम, इनफ टाइम हो सकता है हर सब्जेक्ट पे देना है, ठीक है। हर सब्जेक्ट पे टाइम देना, एक सब्जेक्ट पे नहीं बैठे रहना। अब इससे क्या होगा, आपको हर सब्जेक्ट करने का मौका मिल जाएगा। आपके पास ये नहीं रहेगा कि भाई मैंने अपना ये सब्जेक्ट छोड़ दिया, अपना ये टास्क मेरा रह गया, मेरे लिए टाइम का पड़ गया। नहीं, लास्ट मिनट पे आपने आके टेंशन नहीं लेनी। इस तरह स्केड्यूल प्लान करें कि आपको लास्ट मिनट जो है ना वो फ्री जैसे गुजर जाए, इंजॉयबल, आपको खुशी हो कि आपका सारा काम कंप्लीट हो चुका है। मैंने आपको पहले भी पोमोडोरो टेक्निक का बताया था लास्ट टाइम भी, अब फिर बता रही हूँ, जब भी पढ़ना है तो पोमोडोरो टेक्निक ही यूज़ करनी है। अब ये कौन सी टेक्निक है, ये टेक्निक है आपने 25 टू मिनट अगर पढ़ा है, 25 या मिनट पढ़ लिया आपने, 25 to 30 मिनट पढ़ा है आपने, बीच में 5 मिनट ब्रेक ले लिया, पानी वगैरह पिए, जूस पिए, ठीक है, इधर उधर देखे, ठीक है, किसी से बात कर ले, वो 5 मिनट आपकी ब्रेक। इसी तरह आपने फिर अपना स्टडी स्टार्ट कर देनी है। ये 3 to 4 टाइम आपने ऐसे ही पढ़ना है, ठीक है। लेकिन अब जब वो 3 to 4 टाइम हो जाएगा, उसके बाद आपने लॉन्ग गैप लेना है, लॉन्ग ब्रेक ले लिया, ठीक है। आप वो जो लॉन्ग ब्रेक होगी वो आप 15 to 20 मिनट्स ले सकते हैं, 30 मिनट्स की ब्रेक ले सकते हैं। क्योंकि आपने जब अपना स्केड्यूल बनाना है पेपर की तैयारी के लिए, आपने 6 आवर्स, मिनिमम 6 आवर्स लाजमी अपनी स्टडी को देने हैं, और मैक्सिमम 8 आवर्स, ठीक है। अब जब आप 6 आवर्स अपनी स्टडी को दे रहे हैं, उन 6 आवर्स में 30 मिनट्स आप पढ़े या 25 मिनट्स पढ़ें, 5 मिनट्स ब्रेक लें। 25 मिनट्स पढ़ा आपने, 5 मिनट ब्रेक लिया, फिर 25 मिनट पढ़ा, फिर 5 मिनट ब्रेक लिया। फिर जब आप 25 मिनट पढ़ेंगे, उसके बाद आप लॉन्ग ब्रेक लें, आप 15 मिनट्स की ब्रेक ले लें, और या 20 मिनट्स की ब्रेक लें। अब उस 15 या 20 मिनट्स में आप जो करना चाहते हैं आप पढ़ लें। आप कोई स्टोरी रीड करना चाहते हैं आप रीड कर सकते हैं, आप किसी के साथ खेलना चाहते हैं आप खेल सकते हैं, यहाँ तक कि आप कोई सीरीज़ देखना चाहते हैं आप वो भी देख सकते हैं। इससे क्या होगा, आपकी स्टडी प्लान में इंजॉयबल मोमेंट डेवलप होंगे, आपको खुद भी मज़ा आएगा पढ़ने का, और आपको पता होगा मैं साथ साथ हर चीज़ मेरे साथ साथ चल रही है, आप कहीं भी पीछे नहीं रह पा रहे, ठीक हो गया। इसके बाद आपने क्या करना है, विजुलाइज सक्सेस। आपने क्या करना है, विजुलाइज, इमेजिन करनी है अपनी सक्सेस को। ये सबसे बड़ी मोटिवेशन होती है। मैंने आपको जैसे पहले बताया कि खुद को मोटिवेट करना सीखें। जब तक आप खुद को मोटिवेट नहीं करेंगे, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता जितना कोई और आपको मोटिवेट कर ले, ठीक है। अपनी मदद आप करती है, आप खुद को मोटिवेट करें, इमेजिन करें, अपने आप को देखें कि आप इमेजिन करके देखिए कि आप हॉल में गए हैं, एग्ज़ाम हॉल में, कॉन्फिडेंसली आपने पेपर दे दिया, आपने जितना याद किया था बेस्ट एफर्ट हुई, आपका पेपर अच्छा हो गया, जो आपने याद किया था आपको पेपर में वही, और आपको सब कुछ आता था, ठीक है। इस तरह आप एक पिक्चर डेवलप कर लें, उससे क्या होगा, आप मोटिवेट होंगे, आपको पता चलेगा आपने सक्सेस की तरफ आप जा सकते हैं, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट क्या है, स्टे पॉजिटिव। आपने हमेशा पॉजिटिव रहना है, स्टे पॉजिटिव एंड अवॉइड नेगेटिव थॉट्स। आपने पॉजिटिव रहना है, आप जितना अपने प्रोग्रेस की तरफ फोकस करेंगे, ठीक है, जितनी स्ट्रेस को छोड़ दें, जितना भी उसमें स्ट्रेस है या जो भी है, आपने पॉजिटिव रहना है। आपने ये नहीं करना पढ़ने वक्त इट्स वेरी हार्ड फॉर मी, ठीक है, दिस सब्जेक्ट इज़ वेरी हार्ड, वेरी टफ, नहीं। आपने ये कहें, अपने आप को ऐसे मोटिवेट करें, पॉजिटिवली करें, कहें कि भाई मुझसे ये काम अभी नहीं हो रहा, मुझे, मैं ये अभी नहीं समझ पा रहा, लेकिन जब मैं एक स्टेप आगे लूँगा और इसे समझने की कोशिश करूँगा, मैं समझ जाऊँगा, एक टाइम आएगा मैं समझ जाऊँगा, ठीक है। आप उस पर कहें कि भाई मैं समझ जाऊँगा, ये नहीं कि इट्स वेरी हार्ड, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी, नहीं। आप पॉजिटिवली कहें उसे कि मैं अभी, मुझे ये समझ नहीं आ रहा, लेकिन मैं अगर एक स्टेप फॉरवर्ड करूँ, एक स्टेप आगे बढ़ाऊँ, तो मैं समझ जाऊँगा, मुझे इस अच्छी तरह से चीज़ की समझ आ जाएगी, इस कॉन्सेप्ट को समझ आऊँगा। फिर क्या होगा, आप में मोटिवेशन डेवलप होगी, मोटिवेट होंगे, और आप खुद, क्यूरियोसिटी इतनी होगी, आप खुद उस चीज़ को ना लर्न करने के लिए भागेंगे, ठीक है। आगे अगर हम देखें, रिवॉर्ड योरसेल्फ, अपने आप को रिवॉर्ड दे। हम सबको रिवॉर्ड, गिफ्ट जो होते हैं या कंपनसेशन हमें अच्छी लगती है, और हमारे ब्रेन को भी ऐसे ही अच्छी लगती है। आप जितना अपने आप को रिवॉर्ड देंगे, उतना आपका दिमाग भी खुश रहेगा और आप में पढ़ने में मदद रहेगी। अब ये किस तरह आपने काम करना है, आपने क्या करना है, आपने जब ब्रेक ले रहे हैं ना,
मैंने आपको जो टैक्टिक था, आपने जो बीच में ब्रेक लेना है ना पढ़ाई के दरमियान, आप ये तय कर लें। आपने इतने मिनट्स में सबसे पहले आपने ये वाला चैप्टर करना है या ये एक्सरसाइज आपने करनी है। उसके बाद जो आप ब्रेक लेंगे उसको आपने स्नैक्स खाने हैं, ठीक है, या आपने ये गेम खेलनी है, ठीक है। उससे पहले आपने इस चीज़ को हाथ नहीं लगाना। तो इससे क्या होगा, आपके माइंड को भी पता होगा और आपको भी पता होगा अच्छे से, आपके ब्रेन को ये पता होगा कि इसके बाद रिवॉर्ड मिलना है, ठीक है। और जब आप वो काम कर लेंगे, रिवार्ड लेंगे, तो आपकी ब्रेन इतना खुश होगा, फिजिकली और मेंटली बहुत हैप्पी हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपको काम करने में आसानी होगी। और फिर क्या है, हर 5 मिनट बाद, मतलब आपने जब भी 5 मिनट की ब्रेक लेनी है, आपने जूस पीना है अपना फेवरेट, या जब भी 5 मिनट की ब्रेक हो रही है आपने स्नैक्स खाने हैं, ठीक है। और इससे क्या होगा, आपको रिवार्ड मिलेगा, और इस रिवार्ड मिलने से आपका ब्रेन अच्छा वर्क करेगा, अच्छा रिस्पॉन्स देगा आपको, ठीक है। ये बहुत बड़ी टेक्निक। हाँ, रिवार्ड इतने इफेक्टिव नहीं होते, ठीक है, ये वाली टेक्निक इतनी इफेक्टिव नहीं है, लेकिन इससे क्या होगा, कुछ ना कुछ तो मोटिवेशन आपको मिल जाएगी ना। आप इतने स्ट्रेसफुल नहीं रहेंगे, इतने डिप्रेस्ड नहीं रहेंगे, ठीक है। बेशक ये इतनी इफेक्टिव नहीं, लेकिन फिर भी आप इसको अपनाएंगे ना जब, तो कुछ ना कुछ आप असर होगा इसका। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, सबसे बड़ी बात, अपना ख्याल रखिए। अब अगर आप अपना ख्याल नहीं रखेंगे तो आप पढ़ेंगे कैसे, ठीक है। सिर्फ मोटिवेशन ही सब कुछ नहीं होता, आपने अपना भी ख्याल रखना होता है, अपनी मेंटली आप लोगों ने सही रहना होता है, कंफर्टेबल रहना होता है, रिलैक्स रहना होता है, ठीक है। आपने फिजिकली सही रहना होता है, सिर्फ मोटिवेशन से कुछ नहीं होता, ठीक है। आपने, कोई आपको जितना मोटिवेट करता रहे, आप खुद फिजिकली ठीक नहीं है, फिजिकली अनफिट हो रहे हैं आप, तो क्या भाई, क्या फ़ायदा उस मोटिवेशन का, ठीक है। आपकी हेल्थ ठीक नहीं है तो उस मोटिवेशन का क्या फ़ायदा कि आपकी हेल्थ ठीक नहीं और आप पढ़ ही नहीं सकते, मोटिवेशन का तो कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए सबसे पहले आप अपने आप का ख्याल रखें, फिर मोटिवेट अपने आप को करें। ख्याल रखें, हेल्दी डाइट लें, प्रॉपर स्लीप प्लान बनाएं। ये नहीं कि पूरी पूरी रात पढ़ना है, नहीं। आपने जो 6 to 8 आवर्स जो आपने स्टडी प्लान बनाया है, 6 आवर्स का जो आपने स्टडी प्लान बनाया है, तो उसमें रात को सोने का भी उतना ही बेशक प्लान बना लें। 6 आवर्स ही सोने का बना लें कि 6 आवर्स आपने सोना है, ये स्लीप टाइम है आपका, या 8 आवर्स आपका स्लीप टाइम है, ठीक है। अपने टाइम को डिवाइड करें, ठीक है, डिवाइड करना सीखें और अपनी हेल्थ का ख्याल रखें। स्टे कनेक्टेड विद फ्रेंड्स एंड फैमिली, आप लोगों ने मोटिवेट हो रहे हैं तो सबके साथ कनेक्ट भी रह रहे हैं। खुद तो अपने आप को जितना मोटिवेट हुआ जा सकता है कर लिया, ठीक है, लेकिन बाकी की भी सपोर्ट मिलेगी तो वो बहुत अच्छा एक इम्प्रेशन आप पड़ता है, पर्सनैलिटी में आपके माइंड बहुत अच्छा रहता है, ब्रेन अच्छे से वर्क करता है। कोई और भी मोटिवेट करे तो आइसोलेट होकर नहीं रह जाना कि भाई हमारे पेपर आ गए हैं, हमने एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी है, तो कमरे में बंद हो जाना, नहीं। एक आपने एक स्पेस नहीं बना लेनी, खुले आज़ाद रहें, ठीक है। एक कमरे में बंद होकर तैयारी नहीं हो सकती पेपर्स की। आप जितना दूसरों के साथ घुल मिल के रहेंगे, आप उतने ही खुश रहेंगे, आपका ब्रेन उतना ही फ्रेश रहेगा और उतना ही अच्छा आप स्टडी पे कंसंट्रेट कर सकेंगे, ठीक है। तो अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का करें, फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करें। हाँ, फ्रेंड्स के साथ इतना भाई एवं ही नहीं सारा टाइम ज़ाया कर देना, पढ़ाई पे भी टाइम देना है। आपने जो अपना स्टडी प्लान बनाया उसके हट के थोड़ा सा टाइम ऐसे निकालें जो अपने फैमिली को और फ्रेंड्स को देना है, और अपना शेयर करें, अपनी रूटीन शेयर करें, कि अपनी फैमिली के साथ शेयर करें, अपने टीचर्स का शेयर करें कि ये मैंने स्टडी प्लान बनाया, मैं इस तरह से अपना काम कर रहा हूँ, अपने पेपर्स की तैयारी इतना मैंने कर लिया है। उससे क्या होगा, आपकी फैमिली, आपके पेरेंट्स खुश होकर आपको मोटिवेट करेंगे, हाँ भाई आप कर सकते हो, आपने बहुत अच्छा प्लान बनाया, बहुत अच्छा बेटा, आपने अच्छा प्लान बनाया, आप बहुत अच्छा कर सकते हो, ठीक है। आप अच्छे मार्क्स ले आओगे, वो आपको मोटिवेट करेंगे। इससे क्या होगा, आपको बहुत सपोर्ट मिलेगी, सही हो गया। अब एक बात याद रखें, मोटिवेशन इज़ नॉट समथिंग यू वेट फॉर, इट्स समथिंग यू बिल्ड एवरी डे। ये नहीं है कि कोई और आपके लिए मोटिवेशन आपके लिए करेगा, आपको मोटिवेट करेगा, उसका इंतज़ार नहीं करना, आपने खुद मोटिवेशन अपने लिए करनी है, अपने अपने आप को मोटिवेट खुद करना है, ठीक है। आप, ये ऐसी चीज़ है जो आप खुद हर रोज़ बनाते हो, ठीक है, कोई आपके लिए नहीं कुछ करता, आप करोगे, आप एक स्टेप लोगे तब कोई मोटिवेट करेगा ना। आपने कोई स्टेप नहीं लिया तो लोग किस चीज़ का मोटिवेट करें, ठीक है। उनके पास तो कोई रीज़न नहीं है ना मोटिवेट करने के लिए। आपने कुछ ऐसा काम कर रहे हो, आपने अपनी स्टार्ट की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन, तो उन्हें क्या पता,
आप उन्हें बताओ मैंने ऐसा स्केड्यूल बनाया, मैंने इतना काम कर लिया, मैंने ये करना, तो उनको अच्छा लगेगा तो आपको मोटिवेट करेंगे। ठीक है, कुछ ऐसा स्टेप लो कि लोग मोटिवेट करें, अदरवाइज कोई मोटिवेट नहीं करेगा। ठीक है, ये हमारा आज का टॉपिक था। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। हम आप लोगों ने अच्छे से पेपर्स देने हैं। कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपके दिमाग में मोटिवेट होने की कोई न्यू टिप्स है वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, अब सबके उम्मीद है पेपर्स बहुत अच्छे होंगे, जिनके हो रहे हैं उनके भी अच्छे होंगे, और जिनके हो रहे हैं उनके भी इंशाल्लाह बहुत अच्छे होंगे। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।